Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. In the previous video, we did question number 1 and question number 2 of exercise 6.2. Now in this video, we will do question number 3 and question number 4. So let's start. See, in question number 3, it is given that LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. आपको बोला हुआ है कि एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एम सी बी के पैरेलल है और एल एन सी डी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है और प्रूव करा रहा है टू प्रूव ये आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जिनमें ये साइड्स आ रही हैं। तो देखो ए एम और ए बी, ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया भाई, ए एम और ए बी यही तो है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में तो आ रही है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, बी पी टी लगाएंगे। जिन लोगों को बी पी टी का नहीं पता है वो जा कर के मेरी वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से पहले बीपीटी को समझो एंड देन कम ऑन टू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट वी विल डू, हमें एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल दी हुई है, एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। अब अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो हम ये बी पी टी से कह सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के बाय बी पी टी। इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमको दूसरे साइड वाले ट्राइंगल में लेना। देखो ए एन अपॉन ए डी कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए एन और ए डी नीचे वाले ट्राइंगल में आ रही है, तो आपको ट्राइंगल लेना है ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ए डी सी में क्या है, जो ये एल एन है, एल एन वो सी डी के पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो पहले मेंशन कर दो एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अब अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो ए एन अपॉन एन डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एल अपॉन एल सी के बाय बी पी टी। इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो ए एम अपॉन एम बी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल और ए एन अपॉन एन डी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। अब आप बीपीटी के प्रूफ्स याद करो जो मैंने आपको कराए थे। हम क्या करते हैं, जब ऐसा रिजल्ट आता है तो रेसिप्रोकेट करके 1 ऐड करते हैं, तो वही यहाँ पे करना है, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। आप रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ये हो गया। अब आपने रेसिप्रोकेट कर दिया, अब दोनों साइड आप 1 ऐड कर दो। तो एडिंग 1 बोथ साइड्स। अब आप इधर 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ये हो गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब ज़रा डायग्राम में देखो, देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये वाली एम बी और ए एम, इसको ऐड करो ज़रा, क्या बन गया, पूरी ए बी लाइन बन गई। ऐसे ही एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या बन गया, पूरी ए डी लाइन बन गई। तो ये आप यहाँ पे लिख दो, एम बी प्लस ए एम क्या बन गया, ए बी अपॉन ए एम, और इधर हो गया ये ए डी अपॉन ए एन। अब देखो सेम सेम रिजल्ट हो गया। क्या प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी और इक्वल ए एन अपॉन ए डी। अब देखो जरा, हमारा जो ए एम है वो नीचे आ रहा है, मतलब इसका थोड़ा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रिजल्ट सेम आ गया है बस आपका। तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो गया, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड।
दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रूफ्स का नहीं पता है बीपीटी के तो प्लीज़ पहले प्रूफ्स को पढ़ लो, पहले उसको समझ लो, फिर बीपीटी करना, वरना बीपीटी के क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे आपसे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सी फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें बोला गया है कि DE पैरेलल है AC के, DE ये वाली लाइन DE ये AC के पैरेलल है, तो DE इज पैरेलल टू AC। मैं ऐसे साइन लगा रहा हूँ, DE जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक। फिर बोला गया है DF पैरेलल AE, DF ये वाली DF जो है वो पैरेलल है किसके, AE के। हमसे कह रहा है कि प्रूव करो BF अपॉन FE, टू प्रूव BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करना है, वही सेम, पहले आप ट्राइंगल्स फाइंड आउट करो। BF अपॉन FE, तो BF ये रही और FE ये रही, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, BDE, ठीक है भाई। BF और FE ये रही, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BDE। तो इन ट्राइंगल BDE ट्राइंगल में देखो आपको जो ये DF है ये किसके पैरेलल दी हुई है, AE के पैरेलल दी हुई है, तो DF इज पैरेलल टू AE। अब अगर DF AE के पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंग ये दो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE बाय BPT। ऐसे ही तो होगा ना, इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरा वाला देखो, BE और EC, BE और EC, भाई ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है, BE और EC, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BAC। तो इन ट्राइंगल BAC ट्राइंगल में आपको DE जो है वो AC के पैरेलल दी हुई है, DE जो है वो AC के पैरेलल दी हुई है, तो लिख दो DE इज पैरेलल टू AC। अब अगर DE AC के पैरेलल है तो आप BPT से ये कह सकते हो कि BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, है ना, ऐसा बोल सकते हो ना BPT से। इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, BF अपॉन FE BD और अपॉन DA के इक्वल, BE अपॉन EC भी BD अपॉन DA के इक्वल। देखो आप, ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। यही शायद प्रूव करना था भाई, फिर से समझाता हूँ चलो आपको। देखो ये देखो, BD अपॉन DA इसके भी इक्वल, BD अपॉन DA इसके भी इक्वल, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो वही तो मैंने लिखा है वहाँ पे, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ओके, बस ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। So this is how you have to do the questions related to BPT. Okay. Now in the next video we will do remaining questions of this exercise. Thanks for watching and subscribe the channel for more videos. And if you like the video, please click the like button.